और 2024 का राजनीति सहायक पुलिस के लाश से होकर गुजरेगी। मात्र केवल 10,000 के मानदेय पर 24 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है। डायरेक्ट पेट पर लात मारा जा रहा है। कान में रुई डाल के कुंभकर्ण से भी खतरनाक नींद में सो रही है सरकार। जो संघर्ष शुरू होगा वो संघर्ष आखिरी होगा। या तो सहायक पुलिस रहेगा या तो झारखंड सरकार रहेगा। संवैधानिक ढंग से आंदोलन करेंगे, अन्यथा बात नहीं सुना जाएगा तो कानून को भी अगर हाथ में लेने का नौबत आएगा तो हम लोग पूरा ताकत झोंक देंगे। सरकार बदलती है। जी हाँ, कभी रघुवर की सरकार हुआ करती थी, अब हेमंत सरकार की सरकार है। लेकिन क्या रघुवर काल में जो नियुक्तियां हुई है वो क्या अधर में लटक जाएंगी? कई मामले हैं, फिर वो वेतन वृद्धि को लेकर हो या फिर सेवानिवृत्त होने की सुविधा हो या मानदेय के अलावा और भी कई सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, क्या वो अधर में लटकती नजर आएगी? नमस्कार, जोहार, मैं गायत्री शर्मा, आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज़। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार। हमारे साथ जो पीछे महिलाएं खड़ी हैं यह सहायक पुलिसकर्मी है। सहायक पुलिसकर्मी है, झारखंड के अलग अलग जिलों से आई है। वजह वेतनमान तो है ही, लेकिन जिस तरह से इनकी जो परिश्रम है, लगन है, 7 वर्षों का जो संघर्ष है, उसको अगर मद्देनज़र नहीं लिया जाए, उसको अगर सरकार ध्यान ना दिया जाए और यह बोल के बस टाल दिया है कि ये आपकी नियुक्ति उस सरकार ने की थी, अब आप समझिए तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि गुस्सा किस चरम सीमा तक जाएगी। जी हाँ, आज इनमें भी आक्रोश है और आज मोराबादी में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ से एक ऐलान होने वाला है। क्या कुछ ऐलान होने वाला है, क्या कुछ पीड़ा है, दर्द है, हम सबको सुनाते हैं। पहले मैडम से जुड़ते हैं। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? सिमडेगा जिला। सिमडेगा से। आप कहाँ से आई हैं? सिमडेगा जिला से। जी मैडम, आप? चतरा जिला। चतरा जिला से। तो सरकार यह बोल के बल्ला झाड़ रही है कि आपकी नियुक्ति तो कोई और किए थे। हाँ, तो इससे आप लोग का 7 साल हो जाएगा? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि ये 7 साल में, 7वां साल में हो जाए। मैडम, गुस्सा किस बात का है आज? गुस्सा तो यही बात से है कि देखिए 7 साल से हम लोग जिस तरह मेहनत और लगन के साथ ड्यूटी करते हैं जिला बल की तरह, तो सरकार हम लोग पर क्यों नज़रअंदाज कर रही है? जो कि हम लोग बराबर जब ड्यूटी करते हैं तो हम लोग को समान काम समान वेतन की तरह भी तो होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग आंदोलन में थे, 2 बार आंदोलन किए, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिला। उसके बाद में 1% भी हम लोग का काम नहीं हुआ। और जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हम लोग जिस दरवाज़ा भी खटखटाए तो हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिला। तो इसी पर हम लोग को ज़्यादा तकलीफ है, जो कि सरकार को इस पे ध्यान देनी होगी कि हम लोग का सहायक पुलिस का जीवन इसी तरह बर्बाद ना हो। इसलिए हम लोग उससे उम्मीद और विश्वास के साथ कहते हैं कि इस 2024 में हम लोग का जो भी जिला बल में जो बहालियाँ आई हुई है उसमें हम लोग को किसी प्रकार प्रीफरेंस दे और हम उसमें आ जाएं जिला बल। क्या 7 साल आप लोग का लास्ट मतलब रिटायरमेंट की उम्र है? देखिए 7 साल लास्ट तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, अब सरकार के विचार पे है वो तो, कि सरकार 1-1 साल बढ़ाती है। अब ये सरकार की मानसा क्या है उस पर तो हम लोग कैसे विचार कर सकते हैं। ये जो विज्ञापन अभी आप लोगों के लिए निकाला गया है, उसमें आप लोगों को कहीं कोई सुविधा नहीं दी गई, कहीं कोई प्रेफरेंस नहीं दिया गया है? उसमें हम लोग को सुविधा नहीं दी गई है, इसीलिए तो हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि हम लोग सब 7 साल जब जिला बल की तरह सेवा दे चुके हैं तो हम लोग को सुविधा मिलनी चाहिए ना। सरकार को तो ये चीज़ समझना चाहिए कि हाँ, ये भी पुलिस बल की ही एक अंग है। तो हम लोग को पुलिस के जो मैनुअल में कुछ तो हम लोग को नियमावली बदलना चाहिए और हम लोग उसमें किसी प्रकार की प्रीफरेंस तो देना ही चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक कुछ हम लोग को प्रीफरेंस दी नहीं है और हम लोग के प्रति कुछ सोच भी नहीं रही है, जो कि हम लोग का जो उज्जवल भविष्य के लिए। तो आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों से हम यह जानकारी साझा करना चाहते हैं कि 7 साल से ये लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस बल द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें किसी भी तरह का प्रेफरेंस कहिए या फिर प्राथमिकता कहिए या फिर इनके द्वारा दी गई सेवा को किसी भी तरह का एप्रिसिएशन इस विज्ञापन में नहीं निकाला गया है, जिसको लेकर के भी आक्रोश है। एक और मैडम है, उनसे जुड़ते हैं। मैडम, यूँ तो होमगार्ड की भी जो सैलरी होती है वो ज़्यादा है आप लोगों से बहुत, तो ये कितना पीड़ादायक है, कितना कष्टदायक है आपके लिए? इसलिए तो हम लोगों की सरकार से सबसे ज़्यादा मतलब हम लोगों को उनके प्रति मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध है। क्योंकि जब हम लोगों को बहाल किया गया था तो 10,000 पर इसलिए किया गया था क्योंकि वो हम लोगों को सरकार रोज़गार देना चाहती थी। अच्छी बात है,
जिस तरह से हम सभी प्रत्येक जिला से 2500 सहायक पुलिस बहाल हुए थे, हम सभी नक्सलाइट एरिया से आते हैं। 10,000 हम लोग के लिए मायने रखता था, हम सभी ने इस रोज़गार को पाया, हमें अच्छा लगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि गत वर्ष जब हम लोग का होगा तो हम लोग को कुछ जो भी है हम लोग को मिलेगा, लेकिन हम लोग को किसी प्रकार का कुछ नहीं मिला है। जबकि ना कोई भत्ता है, ना हम लोग के जो हम लोग जितनी भी हम सभी महिलाएं हैं, ना किसी प्रकार का विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, लेकिन नो वर्क नो पेमेंट पर हम लोग को काम करना है, वो भी सिर्फ 10,000 के वेतन है। तो इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा क्रोध है। हाँ, तो एक बार मैं फिर से यह जानकारी साझा करना चाहूँगी कि हमारे साथ जो महिलाएं अभी जुड़ी हुई हैं सिमडेगा चतरा से आई हुई हैं और नक्सली क्षेत्रों में भी इन्होंने अपनी सेवा दी है 7 साल से ज़्यादा समय। महिलाओं के लिए कितना कष्टकारी होता है काम करना, क्योंकि घर की भी जिम्मेदारी इनके कंधे पे होती है, लेकिन आज महज 10,000 के वेतन पे इतनी लंबे समय से सरकार से गुहार लगाते लगाते अब इनका सब्र का बांध टूट रहा है। हम ज़रूर जानेंगे कि मैडम एक आंदोलन की बात हुई जा रही है, क्या है वो 15 तारीख के बाद का संशोधन की भी मांग है? देखिए 15 जनवरी को तक हम लोग का कुछ भी नियमावली में संशोधन नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हेमंत सरकार से नाराज चल रहे हैं क्या? देखिए उसे तो हम लोग 7 साल से उम्मीद करके बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग का उम्मीद मतलब कि लगभग ख़त्म होने ही वाला है। क्या करें, अब उम्मीद बैठे रहने से तो कुछ काम नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि आप लोग पहुंचाइए उसके पास कि हम लोग का हर दुख दर्द पीड़ा जो कि हम लोग का हर मांग पूरा हो सके। लगातार हेमंत है तो हिम्मत है, यह वाक्य हम सुनते आए हैं। 4 साल सफलतापूर्वक, 4 साल बेमिसाल हेमंत सरकार ने इसी जगह पर अपनी व्याख्या की है उपलब्धियों को लेकर के। मैडम आप कौन से भाषा में बात करती हैं? संथाली, मुंडारी, कोई भाषा में बात करती हैं? नहीं, हिंदी ही बोलती हैं। चलिए हेमंत सरकार से क्या कुछ गुहार लगाइएगा, कैमरे में बता दीजिए। गुहार यही है कि जो भी हम लोग का मांग है वो जी। पूरी की जाए। ये निवेदन है उनसे। हाँ, निवेदन है जी। तो सहायक पुलिसकर्मियों के जो महिलाएं हैं सेक्शन है ये निवेदन कर रही हैं। चलिए और भी कई लोग आए हैं, उनसे जुड़ते हैं और पूरे बात की पारदर्शिता को समझते हैं, उससे आप तक पहुंचाते हैं। जो एक आधुनिक बेगारी प्रथा थोप दी गई है, हम लोग के 7 वर्षों से क्रश किया जा रहा है और बार बार आंदोलन और मिलने मौखिक लिखित मीडिया के माध्यम से सरकार से आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि हमारी वेदना को, हमारी दर्द को समझा जाए, इसका सॉल्यूशन किया जाए, लेकिन केवल आश्वासन आश्वासन और आश्वासन और केवल झूठ और झूठ और झूठ हम लोग के बोल के गुमराह किया जा रहा है। यहाँ तक कि 2014 से 2024 2017 से 2024 तक मात्र केवल 10,000 के मानदेय पर 24 घंटा ड्यूटी एक आधुनिक अंग्रेजी शासन के तहत ड्यूटी लिया जा रहा है। अपना न्यायिक और नैतिक अधिकार मांगने पर केवल गुमराह किया जा रहा है। लेकिन मीडिया के माध्यम से यह सरकार के आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग तंत्र में जितना भी यंत्र है लगा करके सहायक पुलिसकर्मियों को वेदना को समझें और यथाशीघ्र इसका निदान करने का हर संभव प्रयास कीजिए, क्योंकि वेतन वृद्धि तो एक बहुत बड़ा चिंता की बात है ही। वर्तमान में झारखंड पुलिस के विज्ञापन भी आ गई है। अब विज्ञापन में झारखंड सहायक पुलिस का जो 7 वर्षों के सेवा का जो प्रावधान है उसमें किसी तरह का कोई वेटेज आरक्षण, कोई ऐसा फ्लेक्सिबल रास्ता नहीं बनाया गया है जिससे इनका भविष्य सिक्योर हो सके। और यह दर्द बार बार सता रहा है कि सेवा देने के बाद भी अगर सरकार हम लोग का कोई रास्ता नहीं निकालती है तो इतना 10 से 2,500 परिवार का बाल बच्चों का रोजी रोजगार के सवाल है। उनको पीठ पर लात मारना तो एक अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट पेट पर लात मारा जा रहा है। तो तत्काल जो आगामी बहाली है, झारखंड पुलिस के विज्ञापन है, उसमें हम लोगों को कम से कम आरक्षण बढ़ाते हुए उम्र सीमा में रिलैक्सेशन दे, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम सहायक पुलिस सामान्य पुलिस वर्ग में शामिल हो सके। और जो अगर किसी कारण बस पुलिस संवर्ग में शामिल नहीं हो पाते हैं उनके लिए मानदेय बना करके और एक अच्छा नियमावली के तहत हम लोग का भविष्य को सिक्योर करें। अन्यथा इन तमाम आह्वान के बाद भी यदि नहीं होता है किसी तरह का के सरकार से पहल, तो 2024 का राजनीति सहायक पुलिस के लाश से होकर गुजरेगी। क्योंकि जो 7 वर्षों से उबाल है, जो समझिए कि जो दर्द है, जो वेदना है, हर ऑफिस से लेके, सड़क से लेके, सदन से लेके, मंत्री से लेके, मीडिया से लेके, जहां भी दरवाजा है एक संवैधानिक प्रावधान के अनुसार
जो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत हमारा न्याय पाने का रास्ता, हम लोग हर 7 वर्षों से तन मन धन पूरा जीवन के जो युवा वर्ग है, युवा समय है, सब खपा दिए। इसके बाद कान में रुई डाल के कुंभकर्ण से भी खतरनाक नींद में सो रही है सरकार। लेकिन आह्वान कहना, जो यह उबाल जो 7 वर्षों से तड़प रहा है, सरकार से आह्वान करते हैं मीडिया के माध्यम से, ये इस बार जो आंदोलन होगा, भारतवर्ष में जो सैनिक विद्रोह हुआ था भारतवर्ष में 1857 में, उसके बाद झारखंड राज्य में सहायक पुलिस का सैनिक विद्रोह होगा, और 2024 का लोकसभा हो विधानसभा, हर मन से सहायक पुलिस के केवल आवाज गूंजेगा। क्योंकि जो ये उबाल निकलने वाला है, जो सामने आ रहा है, वो केवल विकराल ही नहीं, प्रलय की संकेत दे रहा है। जो भाइयों में आक्रोश है, क्योंकि जवानी भी खपा दिए, उम्र भी खपा दिए, पढ़ना लिखना सब खपा दिए हैं, और उम्र आयु सीमा खपा दिए हैं। किसी तरह का कहीं अब दूसरे विज्ञापन में जाने के लायक भी नहीं है। 7 वर्षों से आराधना, प्रार्थना, विनती, आरजू सब करके थक गए। अब केवल संघर्ष बचा है, और जो संघर्ष शुरू होगा 15 जनवरी के अंदर किसी विज्ञापन में संशोधन करके सहायक पुलिस के अगर कोई फ्लेक्सिबल रास्ता नहीं निकलता है, उसके बाद चरणबद्ध तरीका से जो संघर्ष शुरू होगा, वो संघर्ष आखिरी होगा। या तो सहायक पुलिस रहेगा, या तो झारखंड सरकार रहेगा। आंदोलन की बात कर रही, कब से आंदोलन करेंगे आप? आंदोलन अभी मीडिया के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि इस विषय को जितना तंत्र मंत्र यंत्र है, वरीय अधिकारी हैं, आईजी हैं, जो भी पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी, उनसे आप मंतव्य ले लीजिए कि सहायक पुलिस का दर्द वास्तविक में है कि बना बना एक ढकोसलाबाजी है। खाली बताइए कब से करना आंदोलन? हम लोग इस बात के 15 जनवरी के अंदर सहायक कोई संशोधन या फ्लेक्सिबल रास्ता निकाल देती है, तो हम लोग आंदोलन के विषय में पुनर्विचार कर सकते हैं। उसके बाद जो आक्रोश है, जोश है, उसके बाद हम लोग चरणबद्ध तरीका से जिला स्तर से शुरू करेंगे, और विधानसभा और राजभवन के समक्ष जब तक सहन शक्ति होगा संवैधानिक ढंग से आंदोलन करेंगे। अन्यथा बात नहीं सुना जाएगा तो कानून को भी अगर हाथ में लेने का नौबत आएगा तो हम लोग पूरा ताकत झोंक देंगे। सहायक पुलिसकर्मी के एक और जवान हमारे साथ हैं। गुस्सा को पहले हम समझते हैं, क्यों इतने आक्रोशित है हेमंत सरकार से? देखिए मैडम, हम लोग सरकार सिस्टम में, इसलिए सरकार से आक्रोशित होने का कारण है किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई आक्रोश नहीं है, लेकिन सरकार सर्व राज्य की मालिक होती है। उनके अंदर सभी व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति से लेकर के और एक हायर प्रोफाइल तक भी उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी सुरक्षा और उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए। आप जिधर भी देखिए सरकार अपनी विकास की ढिंढोरा पीटती है। हम सरकार के कर्मी हैं, अनुबंधित सही, लेकिन हम सरकार के कर्मी हैं। हम सेवा न कहीं सरकार को सेवा देते हैं, और सेवा के नाम पर 7 साल से सिर्फ 10,000 मिलना, ये क्या का न्याय है? और लगातार 10,000 में आप एक बंधुआ मजदूर की तरह खटते रहिए। न छुट्टी का प्रावधान, न वर्दी का प्रावधान, न कहीं कुछ महिला लोग का मातृ अवकाश का प्रावधान। पहचान को लेकर के दुविधा में आए हैं कि क्या सच में हम पुलिस वाले हैं या फिर मेरे साथ छल हो रहा है? ऐसा कभी भावना आई है मन में आपकी? देखिए मैडम, ऐसा है कि हम जब ड्यूटी करते हैं तो एक समान पुलिस वर्ग बन के ड्यूटी करते हैं, और एक निष्ठा के साथ करते हैं। जो सामने वाला होता है, जैसा भी परिस्थिति हो, हम उसको फेस करते हैं। लेकिन जब बताने की बात है, जब अपनी पहचान बताने की बात है, तो शर्म से, आपको दिल से पर हाथ रख के बता रहा हूँ कि अंदर से एकदम टूट जाते हैं, अंदर से पीड़ा होती है। सहायक है, हमारे यहाँ एक मगही में होता है कि कितना कमाल हुआ, तो इतना, तो 10,000 है। हो ये A to Z लड़के क्वालिफाइड है। हम खुद मास्टर डिग्री और बीएड किए हुए हैं। वैकेंसी नहीं है, हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। लगातार इस आशा से इसमें ड्यूटी करते रहे कि चलो कुछ मिल रहा है, इसमें पढ़ाई भी करेंगे, और समय आने पर सरकार हमारी मानदेय को बढ़ाएगी। लगातार 2 वर्ष आंदोलन करने के बाद तो आप लोग की नियुक्ति तो रघुवर काल में हुई थी, फिर हेमंत सरकार पे आप लोग प्रेशर बना रहे हैं, ऐसी बोली जा रही है। मैडम ठीक है, आपकी कहना सही है, लेकिन सरकार, हम कोई पार्टी बहाल हमको नहीं ना की है, हम सरकार के सिस्टम से ना बहाल हुए हैं। तो सरकार तो आती जाती रहती हैं, लेकिन सरकार का जो प्रोसेस होता है बहाली का, नियुक्ति का, वो तो हमेशा वही यथावत रहता है। आज सरकार ये है, कल बदल जाएंगे, परसों कोई और हो जाएंगे। तो हमें तो भाजपा अपने कार्यकर्ता के रूप में बहाल तो नहीं ना की थी, हम तो सरकार के सिस्टम में बहाल हुए। आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों को हम यह ज़रूर बताना चाहेंगे कि जब हम अपने राज्य में सुरक्षा की बात करते हैं और पुलिसकर्मियों की, सहायक पुलिसकर्मियों की जब भर्ती लेते हैं, तो हम यह नहीं देखते हैं कि ये बीजेपी के काल में आ रहे हैं या
जेएमएम के काल में आ रहे हैं। ये निस्वार्थ भावना से 7 साल से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन सेवा के बदले में आज जितने ये मरमाहत है, जितनी पीड़ा है, या आप भी महसूस कर सकते हैं। अगर मैं सैलरी की जो वेतन मिलती है उसकी एक सारणी बनाऊं तो शायद आप सबसे नीचे नंबर पे होंगे, क्योंकि होमगार्ड की भी सैलरी अच्छी है। हाँ मैडम, हम लोग को अगर देखा जाए तो मनरेगा मजदूर से भी हम लोग ज़्यादा कम वेतन पाते हैं। वेतन के नाम पर सिर्फ एक कहिए स्कॉलरशिप बोल दीजिए, एक विद्यार्थी को जो मिलता है वो ये स्कॉलरशिप टाइप का मिलता हुआ है, और उसमें भी अगर कहीं छुट्टी उट्टी कुछ प्रॉब्लम से चली गई, हमारी बहनें जो मातृ अवकाश में चली जाती हैं उनके वेतन भी काट लिया जाता है। उनको माता बनने, माँ बनने का भी अधिकार नहीं है सहायक पुलिस में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है एक महिला को, क्योंकि मातृ अवकाश हर एक विभाग को मिलता है। वो 6 मंथ या 5 मंथ का जो छुट्टियां मिलती है, अपनी तुलना आप बंधुआ मजदूर से कर रहे हैं। बंधुआ मजदूर से भी हम लगता है कि हम बहुत न्यून स्तर के हैं। बंधुआ मजदूर तो हैं, क्योंकि आदेश निकलता है, हमको पालन करना है। अगर थोड़ा सा भी मुंह खोलते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई करने की बातें वरीय अधिकारी के द्वारा बराबर होता है। अभी भी आए हैं तो डर सताता है कि कहीं जाएंगे ना तो आगे अगले दिन क्या होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। पिछली बार भी बहुत बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई थी। हाँ, पुलिस के जो सुरक्षा में हम लोग के लगे हुए थे, सरकार के जो कर्मी थे, हम लोगों ने शांतिपूर्ण आंदोलन करने की बात कही, राजभवन घेरने उड़ने के बाद, क्योंकि हमको दर्द है ना। आप सरकार यहाँ ग्राउंड आ नहीं रही है तो हम सरकार के पास तो जाएंगे ही। हमें यहाँ बैठ के सिर्फ पिकनिक मनाने तो आते नहीं है। सरकार अगर यहाँ आ जाती है तो अच्छी बात है, हमारी बात को सरकार सुनती नहीं है तो हम मजबूरन राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के पास जाते हैं। तो बस लाठी डंडे की प्रहार, सरकार अपना ताकत दिखाने के प्रयास करती है, जो कि वही काम मेरा भी है। हम भी पुलिसकर्मी हैं, हमें भी डंडा चलाना सिखाया गया है। तो इसीलिए इस बार सरकार से साफ है कि आप हमारी भावना को समझिए, हमारी पीड़ा को समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अब हम किसी बच्चे के बाप बन गए हैं, पिता बन गए हैं। अब पहले से हम किसी के बेटा हैं, पुत्र भी हैं, दोनों दायित्व। परिवार की जिम्मेदारी तो बढ़ गई है। बढ़ गई है मैडम। जिस समय आए थे उस समय कम थी, लेकिन इस बार बढ़ गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हर एक, आप समझते हैं कि शादीशुदा जीवन में क्या होता है। अब किसी के पिता हैं तो उसके बच्चों के लिए क्या है, कड़ाकड़ी ठंड में भी गर्म कपड़े की भी आवश्यकता है। ये तो बिल्कुल वैसी ही भावना है कि मेरे पास जॉब है और फिर भी मैं जॉबलेस हूँ। जॉब मतलब एक जॉब के नाम पर जॉब है, लेकिन हूँ बेरोजगार, सिर्फ बेरोजगार। जॉब के नाम पर छोटा मोटा रकम और हूँ बेरोजगार। तो इस पीड़ा को अगर सरकार हमारी समझती है तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन होगा। अब आंदोलन होगा तो भीषम होगा, और इसका रिजल्ट और परिणाम क्या होगा कोई सरकार समझेगी, अब आने वाला समय समझेगा। जी, तो यह विडंबना सिर्फ झारखंड में ही देखने को मिल सकती है। सहायक पुलिसकर्मी जिनके पास जॉब के नाम पे महज 10,000 का वेतन मिलते हैं और 7 सालों से किसी भी तरह का इंक्रीमेंट कहिए या वेतन में वृद्धि करिए नहीं देखने को मिला है, जिसको लेकर के आज इनका गुस्सा फूट रहा है। और आज यहाँ से मोराबादी के इस मैदान से, जहाँ पहले भी इन पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुई है, ऐलान करते हैं कि आने वाले 15 जनवरी के बाद अगर किसी भी तरह के विज्ञापन में संशोधन ना किया होगा, या फिर 7 साल के बाद इनके द्वारा दिए गई सेवा में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं हुई या इनको कंसीडर नहीं किया गया, तो आंदोलन होगा। वेतनमान भी इनकी एक मांग है। फिलहाल आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।